चलिए सभी को जय हिंद। आज की जो टॉपिक है आप सबका स्वागत है क्लासेस में सभी को। आज की जो टॉपिक है आप सबका अंडरस्टैंडिंग इंडिया वीवीआई एमसीक्यू सेमेस्टर 1। जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हैं उनके लिए अंडरस्टैंडिंग यानी जो बीएससी पेपर आप लोग का आया हुआ है एनईपी में, जिनका सेशन जो है 25-29 है। जो स्टूडेंट भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो अभी जो है वीवीआई एमसीक्यू आप लोग को दिखाई जाएंगी जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इज द मस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत नाम किस राजा के नाम से पर रखा गया है? तो वह याद रखिएगा, इंडिया गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग? तो अशोक, भरत या चंद्रगुप्त अकबर? तो याद रखिएगा भरत। किससे? भरत के नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो आपका वेद में देखेंगे, है ना, वेद यानी प्राचीन काल के वेद ग्रंथ में देखेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग मानते थे जम्बूद्वीपे। क्या मानते थे? जम्बूद्वीपे। लेकिन भरत माना जाता है भारत के नाम से। आप देखेंगे हिंदुस्तान शब्द जो है किस कैसे पढ़ा? फारसी से, चीनी से, अंग्रेजी से, यूनानी ने, है ना। हिंदू शब्द जो है, हिंदुस्तान शब्द किसने दिया था? हु यूज्ड टू टर्म्स हिंदुस्तान? याद रखना है आप सबको, यूनानी। किसने दिया था? यूनानी ने। तो आपका ये नंबर इज द आंसर करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन है? मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो आपका याद रखना है मोहनजोदड़ो। क्या याद रखना है? मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता का प्रमुख नगर क्या है? मोहनजोदड़ो था। याद रखना है। वेदों की संख्या कितनी है? आपको याद रखना है 4 वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थववेद, यजुर्वेद। ठीक है, चलिए। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद आप लोग को याद रखना है। तो ऋग्वेद जो है आपका किससे संबंधित है? आपको पता है, स्तुति से। किससे? स्तुति से। स्तुति से यानी एक तरह से आपका पूजा पाठ की जो नियम होती है, हाइमन्स जो होती है, वो बतलाया जाता है। पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त जो है किस वेद में है? पुरुष सूक्त सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो याद रखना है, यदि हम सब बात करें तो पुरुष, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है कि पुरुष सूक्त किस वेद में है ना। पुरुष सूक्त किस वेद में है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर आप डायरेक्टली यदि देखेंगे तो आपका हो जाएगा पुरुष सूक्तों का आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति किससे संबंधित है? धर्मशास्त्र है, युद्ध है, विज्ञान है, कला है? तो याद रखना है, मनुस्मृति आपका धर्मशास्त्र है। क्या है? धर्मशास्त्र। आपका रामायण का मुख्य विषय क्या है? तो रामायण का मुख्य विषय है राम का जीवन के बारे में। किसके बारे में? राम के जीवन के बारे में। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? अयोध्या में, कुरुक्षेत्र में, काशी में, मथुरा में? तो महाभारत का युद्ध जो हुआ था आपका कुरुक्षेत्र में हुआ था। रामायण कहाँ हुआ था? दीपावली आपका अयोध्या में हुआ था। इतना याद रखना है। गीता में कितने अध्याय हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गीता में कितने अध्याय हैं? तो ये क्वेश्चन आप सबका क्या हो जाएगा आंसर आप लोग का? 16 है, 18 है, 20 है, क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा 16, 18, 20। तो इसमें आप श्लोक देखेंगे तो 700 श्लोक हैं। कितना है? 700 श्लोक। टोटल कितना है? 700 श्लोक हैं। यदि अध्याय का बात करें, है ना, तो अध्याय का यदि बात करें तो 13 से 18 है, मतलब लगभग आपका 18 हो जाएगा, है ना। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 है, लेकिन श्लोक है आपका 800, 700। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो याद रखना है बुद्ध भगवान। जैन धर्म के एक सेकेंड, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो 24वें तीर्थकार तो आपको याद रखना है पारसनाथ। क्या है? इसको बोलते हैं पार्श्वनाथ। आपको याद रखना है कि जो हमारा झारखंड में गिरिडीह है जिला पड़ता है, झारखंड में गिरिडीह जिला पड़ता है, तो वहां पे यदि हम सब देखे हुए थे, वहां पे जो देखे हुए थे तो पारसनाथ के नाम से एक मंदिर है ना। तीर्थकार जो था आपका वो कौन था? तो याद रखना है आप सबको, है ना।
पार्श्वनाथ, क्योंकि हम लोग का झारखंड में एक गिरिडीह जिला है, वहाँ पे एक पारसनाथ पहाड़ी है, बड़ी सी ऊँचा, वहाँ पे माना जाता है जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर वहाँ पे आए हुए थे। झारखंड से रिलेटेड है इसीलिए पूछा गया था। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मोक्ष होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है, युद्ध होता है। निर्वाण का अर्थ होता है लिबरेशन यानी मोक्ष यानी शांति यानी एक तरह से मोक्ष पा जाना। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? सारनाथ जन्म से, पहला उपनिषद से, मृत्यु से, युद्ध से। तो आपका सारनाथ पहला उपदेश से, जो कि बोध भगवान ने दिया था, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट sermon दिया था। बोध गया किससे संबंधित है? ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु दिया। तो याद रखना बोध गया जो है आपका ज्ञान प्राप्ति से, क्योंकि भगवान बुद्ध ने वहीं पे जाकर ज्ञान प्राप्ति किया हुआ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है आपको पता है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। क्या? पाटलिपुत्र यानी पटना था, याद रखना। अशोक किस वंश से संबंधित थे? गुप्त से, मौर्य से, मुगल से, चोल से, किससे संबंधित थे? अशोक 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 किस वंश से थे? अशोक बिलोंग्स टू गुप्त, मौर्य, मुगल, चोल। याद है आपको किससे संबंधित है वो? तो अशोक जो है आपका पहले मौर्य काल आया है ना, मौर्य काल आया, तो मौर्य काल आने के बाद फिर इसके बाद आया मौर्य काल से पहले ही आपका आ गया था कनिष्क, ये कनिष्क आया था। तो याद रखना है आपका धम्म भगवान से था, यानी इसका मतलब अशोक जो है वो किससे थे? गुप्त काल के वंश थे, गुप्त काल के वंश। ठीक है। 17 कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए, गुप्त काल किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर आपका एजुकेशन में देखेंगे तो आपका साइंस से, आर्ट से, सारा चीजें यहीं पर डेवलप्ड हुआ था। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित से है, युद्ध से, कला से, राजनीति से। आर्यभट्ट किससे संबंधित है? तो आर्यभट्ट जो है आपका गणित से संबंधित है। चलिए, ये हो गया वीवीआई क्वेश्चन 20 था। आप लोग का 50 एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो इसमें आपको आप लोग का 50 एमसीक्यू जो है बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी जो 20 क्वेश्चन इज द मस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से और पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकती है। आपको पूछा जा सकता है कि आपका संविधान कब लागू हुआ था, संविधान कब बना हुआ था, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी जो है 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, किसका कारण से हुई थी, है ना। आपका मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपका साथ साथ पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी आपका 1920 में क्या हुआ था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1920 आपका 30 में, है ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1910 में, है ना। पूछा जा सकता है कि कितनी अनुसूचित जाति हैं, तो आपको कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं, तो अनुसूचित आपका 22 भाषाएं। ये सारी चीज आप लोग को याद रखना होगा, बहुत सारी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा वहां पे एग्जाम में। चलिए, क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद सभी को, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।